मान लेते हैं कि हमारे पास सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम इसे ऋणात्मक 3 - 2 लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये सम्मिश्र तल मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन कहां पर है। मान लेते हैं कि ये काल्पनिक अक्ष यानी इमेजिनरी एक्सिस है और ये वास्तविक अक्ष यानी रियल एक्सिस है। यहां इसका वास्तविक भाग ऋणात्मक 3 है। इसलिए हम 1, 2, 3 स्थान मूल बिंदु यानी ओरिजिन के बाईं तरफ जा सकते हैं। चलिए इसे दोबारा अंकित करते हैं। ये 1, 2, 3 स्थान मूल बिंदु के बाईं तरफ है, इसलिए ऋणात्मक 3 यहां पर होगा। इसके बाद हमारे पास यहां 2 है। अब काल्पनिक दिशा यानी इमेजिनरी डायरेक्शन में 2 स्थान ऊपर की ओर चलते हैं, 1 और 2। इसलिए z को दर्शाने के लिए यहां वास्तविक भाग मतलब रियल पार्ट ऋणात्मक 3 है और काल्पनिक भाग 2 है। तो सम्मिश्र तल पर z करीब यहां होगा, मतलब z ठीक यहां होगा। अब देखते हैं कि क्या हम z को किसी दूसरे तरीके से दर्शा सकते हैं। विशेषकर हम यहां वास्तविक और काल्पनिक भाग या यूं कहें कि निर्देशांकों यानी कोऑर्डिनेट्स के बदले दिशा और दूरी की मदद से z को दर्शाने की कोशिश करेंगे। हम यहां z की दूरी मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये दूरी r है। यहां दूरी अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि z कहां पर होगा, इसलिए हमें ये पता करना होगा कि z तक जाने के लिए किस दिशा में r दूरी तक चलना है। इसलिए दिशा को निर्धारित करने के लिए हम यहां इस कोण थीटा को रेडियन में लेते हैं, जो यहां धनात्मक वास्तविक अक्ष और इस रेखा या यूं कहें कि मूल बिंदु और z को जोड़ने वाले रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट के बीच है। अगर हमारे पास ये कोण और ये दूरी है तो हम यहां z तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अब आप इस वीडियो को थोड़ी देर रोककर यह पता लगाने की कोशिश करें कि यहां r, थीटा, ऋणात्मक 3 और 2 के बीच क्या संबंध है। वास्तव में यहां दिए गए सम्मिश्र संख्या के रेक्टेंगुलर फॉर्म को देखकर हमें यह पता करना है कि r और थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसके बारे में सोचकर देखते हैं। इसे पता करने के लिए त्रिकोणमितीय फलन की इकाई वृत्त परिभाषा मतलब यूनिट सर्कल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्मरण करते हैं। क्योंकि हम यहां कुछ त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग करते हुए r, थीटा, 2 और ऋणात्मक 3 के बीच संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। इसके लिए हम यहां एक इकाई वृत्त यानी यूनिट सर्कल बनाते हैं। यहां ये एक इकाई वृत्त है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस 1 है। तो हमने ये इकाई वृत्त बना लिया है। अब परिभाषा के अनुसार हमें यह पता करना है कि इस बिंदु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निर्देशांक यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जहां ये रेखा इकाई वृत्त को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करती है। यहां ये रेखा धनात्मक वास्तविक अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, इसलिए इसका क्षैतिज निर्देशांक परिभाषा के अनुसार कॉस थीटा होगा। हम कह सकते हैं कि यह कॉस थीटा की इकाई वृत्त परिभाषा है और यहां ऊर्ध्वाधर निर्देशांक साइन थीटा होगा। अब देखते हैं कि यहां इस बिंदु के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निर्देशांक क्या हैं। हम जानते हैं कि इसका निर्देशांक ऋणात्मक 3 और 2 है, लेकिन हमें इसका निर्देशांक कॉस थीटा और साइन थीटा के संबंध में प्राप्त करना है। यहां ये बिंदु मूल बिंदु से त्रिज्या 1 की दूरी पर है, इसलिए यहां ये दूरी 1 है। लेकिन अब हम मूल बिंदु से r दूरी पर हैं, जो इस दूरी का r गुना है। तो यहां इस दिशा में दूरी का r गुना होने के लिए हमें ऊर्ध्वाधर दिशा में इस दूरी का r गुना चलना होगा और यहां इस दूरी का r गुना क्षैतिज दिशा में चलते हैं। अब हम यहां सभी मानों को r के संबंध में निकालते हैं। इस बिंदु का क्षैतिज निर्देशांक कॉस थीटा के बजाय r गुणा कॉस थीटा होगा। इस बिंदु का निर्देशांक ऋणात्मक 3 है, जो अब r गुणा कॉस थीटा के बराबर होगा।
इसी प्रकार इस बिंदु के ऊर्ध्वाधर निर्देशांक के लिए हम साइन थीटा को r के संबंध में लिखते हैं। तो ठीक यहां ये बिंदु r गुणा साइन थीटा के बराबर हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 बराबर r गुणा साइन थीटा है। अब देखते हैं कि दिए हुए r और थीटा का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले थीटा का मान निकालते हैं। इसके लिए कुछ त्रिकोणमितीय फलन के बारे में सोचते हैं। अगर हम कोई त्रिकोणमितीय फलन लेते हैं जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों शामिल हैं, तो हम उसे टैन थीटा कह सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहां टैन थीटा, या यूं कहें कि इस कोण का टेंजेंट या थीटा का टेंजेंट बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा है। हम यहां अंश और हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में r से गुणा कर सकते हैं। ऐसा करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये r गुणा साइन थीटा बटा r गुणा कॉस थीटा के बराबर है। हम जानते हैं कि r साइन थीटा बराबर 2 है और r कॉस थीटा बराबर ऋणात्मक 3 है। इसलिए ये ऋणात्मक 2/3 के बराबर होगा। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यहां टैन थीटा इस रेखा की ढाल यानी स्लोप के समान है। चलिए पता करते हैं कि इस रेखा की ढाल क्या है। अगर हम z से शुरू करते हुए मूल बिंदु तक जाते हैं तो हमें x दिशा में धनात्मक 3 चलना होगा। अब ऋणात्मक 2, या यूं कहें कि हमें क्षैतिज दिशा यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धनात्मक 3 जाना होगा और अब ऊर्ध्वाधर दिशा में ऋणात्मक 2 चलेंगे। इसलिए इसका ढाल, या यूं कहें कि ऊर्ध्वाधर दिशा में परिवर्तन बटा क्षैतिज दिशा में परिवर्तन बराबर ऋणात्मक 2/3 है। अब हम इसका प्रयोग थीटा का मान निकालने के लिए कर सकते हैं। आइए यहां दोनों पक्षों का प्रतिलोम यानी इनवर्स लेते हैं। तो यहां थीटा बराबर ऋणात्मक 2/3 के टैन का प्रतिलोम प्राप्त होता है। मैं इसे यहां से कॉपी करता हूं और यहां पेस्ट कर देता हूं। अब इसका मान निकालने के लिए कैलकुलेटर की मदद लेते हैं। देखते हैं कि ये रेडियन मोड में है या नहीं। हाँ, ये है। तो ऋणात्मक 2/3 के टैन का प्रतिलोम लेने पर हमें ऋणात्मक 0.5880 इत्यादि प्राप्त होता है। अब अगर हम इसे निकटतम शतांश तक सन्निकटित यानी राउंड टू नियरेस्ट 100th करते हैं तो ये ऋणात्मक 0.59 हो सकता है। मतलब ये लगभग ऋणात्मक 0.59 होगा। अब देखते हैं कि क्या ये मान सही है, या यूं कहें कि क्या ये वही थीटा है जिसका मान हम निकालना चाहते थे। यहां ये थीटा जो ऋणात्मक 0.59 है इस कोण के बराबर होगा। हम देख सकते हैं कि टैन के प्रतिलोम से हमें यही मिलता है और ये सत्य है, क्योंकि ये किरण यानी रे इस किरण का कंटिन्यूएशन है और यहां ये दोनों आपस में मिलकर एक रेखा बनाएंगे जिनका ढाल यानी स्लोप समान होगा। लेकिन ये वो थीटा नहीं है जिसे हम निकालना चाहते हैं। हम जो थीटा निकालना चाहते हैं वो इसके विपरीत दिशा में वृत्त के परितः आधे भाग तक होगा। अगर हम रेडियन के संबंध में निकालना चाहते हैं तो यहां ये पूरा जमा पाई के बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जिस थीटा का मान निकालना चाहते हैं वो कैलकुलेटर द्वारा दिए गए मान के बराबर नहीं है। ये इस मान जमा पाई के बराबर होगा। इसलिए हम जिस थीटा का मान निकालना चाहते हैं वो लगभग ऋणात्मक 0.59 जमा पाई के बराबर होगा। हम इसे लगभग कह सकते हैं क्योंकि हमने इसे सन्निकटित किया है। अब वापस कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। यहां हम पहले वाला मान ही लेते हैं और इसमें पाई जोड़ते हैं क्योंकि यहां हमें विपरीत दिशा में जाना है। अब इसको हल करने पर हमें लगभग 2.55 रेडियन मिलता है। इसलिए ये लगभग 2.55 रेडियन है और यही हमारे थीटा का सही माप है। अब देखते हैं कि इस कोण का मान 2.55 रेडियन सत्य है या नहीं। अगर हम यहां ऊपर की ओर जाते हैं तो ये पाई बटा 2 रेडियन है और पाई बराबर 3.14 होता है। इसलिए
ये लगभग 1.57 के बराबर होगा। ये पाई रेडियन है, इसलिए ये 3.14159 इत्यादि होगा। अब वास्तव में 2.55 यहां दाएं चतुर्थांश मतलब राइट क्वाड्रेंट में है, तो ये कोण 2.55 रेडियन होगा। अब हमें यह पता करना है कि आर की लंबाई क्या है। इसको पता लगाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। आइए यहां एक समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल बनाते हैं। यहां ये दूरी 2 है, क्योंकि ठीक यहां ये दूरी भी 2 है। हम जानते हैं कि यहां इसका निर्देशांक ऋणात्मक 3 है, लेकिन ये दूरी 3 ही होगी। और पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जानते हैं कि यहां r का वर्ग बराबर 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग है, या r बराबर 4 जमा 9 का वर्गमूल है, जो कि वर्गमूल 13 के बराबर होगा। अब यहां हमारे पास ऋणात्मक 3 है और यहां r बराबर वर्गमूल 13 है, और यहां थीटा बराबर 2.55 रेडियन है। अब हम इस आंकड़े का उपयोग करते हुए z को r और थीटा के संबंध में पुनः इस तरह लिख सकते हैं। मतलब यहां z बराबर ऋणात्मक 3 की बजाय r cos थीटा लिखते हैं। तो अब हम इसको पुनः 13 का वर्गमूल गुणा cos थीटा, यहां थीटा बराबर लगभग 2.55 है, क्योंकि हमने इसे निकटतम शतांश में सन्निकटित किया है। अब यहां जमा 2, हम जानते हैं कि ये 2 बराबर r sin थीटा है, इसलिए यहां r बराबर 13 का वर्गमूल गुणा sin थीटा यानी 2.55 गुणा आयोटा लिखते हैं। अगर हम इसे सरल करना चाहते हैं, या यूं कहें कि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि r का मान क्या है, तो हम यहां से r का गुणनखंडन कर सकते हैं। इसलिए यहां z बराबर वर्गमूल 13 गुणा, हम जानते हैं कि यहां 2.55 एक लगभग मान है, इसलिए यहां कोष्ठक में cos 2.55 जमा आयोटा गुणा sin 2.55 होगा। यहां z को इस रूप में लिखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस दिशा में जाने की जरूरत है। अब हम कह सकते हैं कि हमें धनात्मक वास्तविक अक्ष से वामावर्त दिशा यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2.55 रेडियन जाना है। इससे हमें दूरी का भी पता चलता है, तो हमें यहां वर्गमूल 13 के बराबर जाना होगा। इसलिए ये सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमने इसे कैसे पता किया है। यही कारण है कि सम्मिश्र संख्या के इस रूप को रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं और इस रूप को ध्रुवीय रूप मतलब पोलर फॉर्म कहते हैं।